कहा जाता है कि हमें दिखाई देने वाली दुनिया के अलावा और भी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां हम इंसानों से भी ज्यादा पेचीदा जीव रहते हैं और हमारे मरने के बाद जीवन। एक ऐसी दुनिया जिसका जिक्र भी हमारे रोंगटे खड़े कर देने को काफी है। हम अक्सर इन्हें किस्से कहानियों की बातें मानकर अनसुना कर देते हैं, जब तक कि हम खुद उसका सामना नहीं कर लेते या फिर नहीं मिल जाते उससे जुड़े डर के निशान। ये कार्यक्रम लोगों के साथ घटी घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। शो सटीक या सत्य होने का दावा नहीं करता है। इस शो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, वर्ग या समुदाय के किसी भी धर्म, धार्मिक भावनाओं, विश्वास या भावनाओं को अपमानित करने, बदनाम करने या उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं है। और ये शो किसी भी अंधविश्वास, काले जादू और या जादू टोने का प्रोत्साहन या प्रचार नहीं करता। मेरा नाम जैक्सन डिसिल्वा है। मैं मुंबई में विरार नाम के एक शहर में रहता हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ये कहानी किसी को बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता। लोग तरह तरह के सवाल उठाते, लोग मजाक बनाते और उनके सवालों के जवाब देने के लिए शायद मेरे पास कुछ ना होता। लेकिन अब मैं कई लोगों की ऐसी डरावनी कहानियां सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी अपनी कहानी शेयर कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी याद है मुझे जो कुछ भी याद है मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये करीबन 2010 की बात है। मैं एक शरारती नौजवान लड़का था। उन दिनों इंटरनेट वगैरह का क्रेज थोड़ा कम था, इसीलिए हम मस्ती के लिए बाहर घूमा करते थे, दोस्तों के साथ टाइम पास किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इस बीच में काले जादू के बारे में जानने के लिए मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर वाले सारे काफी रिलीजियस है और मैं बिल्कुल नहीं था। मैंने काले जादू और काली शक्तियों के बारे में अपने घर वालों से ही सुना था। मुझे हमेशा से लगता था कि अगर गॉड असली में है तो इस दुनिया में बुराई क्यों है। मैं कई बार अपने पेरेंट्स के साथ चर्च जाता था, कई बार संडे मासेस भी अटेंड किए, जहां मुझे बाइबल और क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में सुनने को मिलता था। मुझे पता लगा कि डीमंस, जिन्हें हम राक्षस के भी नाम से जानते हैं, वो भी पहले एंजल्स यानी कि फरिश्ते हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने गॉड के खिलाफ कुछ काम किया, इसीलिए उन्हें सजा के तौर पर धरती पर भेज दिया गया और वो राक्षस बन गए। डीमन, एंजल, गॉड, राक्षस, इन सब के बारे में जानने के लिए मेरे मन में सवाल उठ रहा था। उन दिनों मुझे इंटरनेट भी यूज करना इतना नहीं आता था कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाए। सब कुछ खुद ही पता करना था। मुझे लगा अगर मैं किसी तरह राक्षस से मिल सकूं तो मुझे गॉड के एग्जिस्टेंस में भरोसा हो जाएगा। मैं भूत प्रेत, जादू टोना की किताब पढ़ना चालू कर दिया। मैंने अपने आसपास की लाइब्रेरी से काली शक्तियों के बारे में जितनी भी किताबें हो सकती थी सारी इकट्ठा कर ली। आज उस बारे में जब मैं सोचता हूं तो लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं किसी मुसीबत में फंसने वाला हूं। हालांकि उसके बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैंने सारी किताबें जला दी।
मैंने उन किताबों को पढ़कर राक्षसों को अपने पास बुलाना चालू कर दिया था। किताबों में लिखे सारे मंत्रों को मैं पूरी पूरी रात बैठकर पढ़ा करता था। अपनी कमरे में सारे दीवारों पर, यहाँ की फर्श पर भी मैंने शैतानी मंत्रों और शैतानी निशान बना रखे थे। लेकिन हफ्तों ऐसा करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ अजीब अजीब से सपने जरूर आने लगे थे, लेकिन वो कोई राक्षस होने का सबूत नहीं था। एक दिन मैंने पढ़ा कि पूरे लहसुन के अंदर एक लोहे की कील ठोक के घर में रखने से शैतानी शक्तियां हमारे घर में आती है। तो मैंने उस दिन एक लहसुन लिया और उसमें एक लंबा सा कील डालकर अपने ड्रॉवर में रख दिया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, या फिर वो मेरी भूल थी, क्या पता। राक्षस अचानक तो मेरे सामने नहीं आया, लेकिन वो धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आने लगा था और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी जिंदगी में काली शक्तियों के आने की शुरुआत हो चुकी थी। और जब तक मुझे ये पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। मुझे संभलने तक का मौका नहीं मिला। मुझे हर रात बहुत ही डरावने सपने आने लगे थे। रात को सोते सोते मैं अचानक किसी डरावनी हंसी सुनकर उठ जाता। कभी किसी की फुसफुसाहट की आवाज आती थी और मुझे डराकर चली जाती थी। मुझे लगता था कि ये सब शायद मैं अपने सपने में ही सुन रहा हूं। मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ बार तो ऐसा भी हुआ कि रात को मेरी आंखें खुली और कुछ सेकंड्स के लिए मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने उस चीज को भी स्लीप पैरालिसिस सोचकर छोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। रात में कई बार जब मैं उठता था तो मेरा चंदर बिस्तर से गिरा हुआ होता था। कई बार अचानक से सोते हुए मेरा बेड जोर जोर से हिलने लगता। मेरे बेड के सिरहाने पे एक बड़ा ही भारी नाइट लैंप हुआ करता था। काफी भारी होने की वजह से उसे उठाने में काफी जोर लगता था। एक रात तो यूं हुआ कि मैंने अपनी नींद भरी आंखों से देखा कि मैंने अपने एक हाथ से ही वो लैंप उठाकर दीवार पर पटक दिया हो। लैंप चकनाचूर हो गया। मैं हैरान हो गया कि मेरे हाथों में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि मैं एक ही हाथ में उस लैंप को उठाकर दीवार पर पटक दूं, वो भी इतनी नींद में। मैंने नया लैंप खरीद लिया, लेकिन कुछ रात बाद उस लैंप का भी वही हाशर हुआ। मुझे अपने ही हाथ से डर लगने लगा था। कुछ दिनों बाद मैं अपना हाथ बांधकर सोना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ इंसान था। मुझे राक्षस को अपनी आंखों से देखना था। मुझे उस डीमन को महसूस करना था। धीरे धीरे मेरा बिहेवियर भी बड़ा अजीब होने लगा था। मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और ये सब मेरे घर वाले भी नोटिस कर रहे थे। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था और बस दिन भर एक सुस्ती सी छाई रहती थी। मैंने नोटिस किया कि मैं बात बात पर सबसे बहस करने लगा था। मेरी मम्मी और पापा ये सोचते थे कि मैंने कोई नशा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन मुझे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से जो मैं कर रहा था वो कुछ मैं घर पे नहीं बता सकता था। मेरे साथ और भी चीजें होने लगी थी, पर ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता। एक रात मैं अपने बेड पर लेटा हुआ बाहर चांद को देख रहा था। खिड़की से चांद की रोशनी सीधा मेरे मुंह पर आ रही थी और मैं चांद को देखते देखते
घुर्राने लगा। मेरे दिमाग में गुस्सा आ रहा था और भी कई तरह के ख्याल आ रहे थे और पता नहीं कब चांद को देखते देखते मैं और घुर्राने लगा, मानो किसी पागल कुत्ते की तरह। मेरे मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया और अचानक जब मैं होश में आया तो मैं हैरान था कि ये क्या हो रहा था। और मुझे इतना तो समझ आ गया था कि मैं इस स्टेज पर आ गया हूँ कि जब राक्षस, ये डीमन, मुझ पर झपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। मुझे उन्होंने बिल्कुल अंदर से खोखला कर दिया था, अंदर से कमजोर बना दिया। हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच की जो दीवार थी अब वो टूटने लगी थी। किसी भी पल मेरी आत्मा को मुझसे छीन लेने की तैयारी थी और इसलिए इसके बाद एक एक पल मुझे अच्छे से याद है। एक रात सोते हुए जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि वो, क्या पता, वो डर नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेटे लेटे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सारा शरीर अंदर से सिकुड़ रहा हो। तभी मैंने देखा कि मेरे पैरों से शुरू होकर मेरा पूरा शरीर ऊपर हवा में तैर रहा है, बिल्कुल ऊपर हवा में। और मैंने नीचे की तरफ देखा तो मेरी बॉडी, मतलब मेरा शरीर, वहीं बेड पर था। क्या वो मेरी आत्मा थी जो मेरे शरीर से निकलकर ऊपर झूल रही थी? मुझे ये देखकर डर नहीं लग रहा था, पर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मैंने खुद का शरीर हिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो। मेरी पूरी बॉडी जोर जोर से हिलने लगी, जैसे मानो कोई गीले कपड़े सुखाने के लिए झटक रहा हो। ये कोई शक्ति या बुरी ताकत थी जो मेरे शरीर को चीर देना चाहती थी। मुझे लगा कि अब नहीं होगा, अब मैं नहीं जी पाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या था। शायद वो डोर जो मेरी आत्मा और मेरे शरीर से बंधी हुई थी वो बहुत मजबूत थी और वो काली ताकत उस डोर को नहीं तोड़ सकी। अगले ही पल मैं अपने बिस्तर पर था और बुरी तरह हाफ रहा था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया जब मेरे सीने पर एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। मैं कुछ सेकंड वैसे ही लेटा रहा, लेकिन वो डर मेरे दिल से नहीं जा रहा था। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ऐसी चीजें हो भी सकती हैं। और तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी, और वो आवाज शायद मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मुझे मेरे बेड के तड़कने की आवाज आई, मानो मेरा बेड टूट रहा हो, जैसे किसी भारी वजन मेरे बेड पर रख दिया हो और वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा हो। मगर वो मेरा वहम नहीं था, वो सच में था। वो बेड पर कोई भारी चीज चलती हुई आ रही थी मेरे पास, और मैं वो महसूस कर पा रहा था। मैं उस वक्त इतना डर गया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इतना कभी डरा नहीं होगा। मैं उठकर चिल्लाते हुए अपने कमरे से निकला और मैं अपने मम्मी पापा के कमरे में जाकर डर के मारे रोने लगा। आंखों से आंसू निकल रहे थे और पापा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, और मैंने इतना ही बोलना ठीक समझा कि मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था।
उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन सबसे पहले अपने कमरे में जाकर ड्रॉवर में रखे लहसुन को बाहर निकाला। वो लहसुन अब बिल्कुल काला हो चुका था। मैंने उसे अपनी खिड़की से सीधा बाहर फेंक दिया। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि वो लहसुन जब जमीन पर गिरा तो वो एक बॉम्ब की तरह फट गया। जब मैंने उसे गौर से देखा तब अब जमीन पर ना लहसुन था, ना ही वो कील, और ना ही उसके कोई निशान। मैंने अपनी सारी किताबें, सारे पेपर वर्क्स छत पर जाके जला दिए और उसके बाद अपने कमरे की सफाई कर दी। सारे निशान, सारे मंत्र, सारे सिंबल्स जो मैंने बना रखे थे उनको सब साफ कर दिया। उस कमरे में मुझे फिर कभी नींद भी नहीं आई। उस दिन के बाद मेरे साथ फिर से वैसा कुछ कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि गॉड के साथ साथ डीमंस भी होते हैं, और अगर आप उन्हें अपनी जिंदगी में बुलाओ तो वो खुशी खुशी आ जाएंगे आपकी जिंदगी आपसे लेने, आपकी जिंदगी आपसे छीनने, या फिर शायद आपको अपना गुलाम बनाने। तो ये थी कहानी जैक्सन डिसिल्वा की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो बेझिझक हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।